अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द 20th वीडियो ऑफ 30 डेज डिजिटल बूट कैम्प। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एड्स एंड फनल सिंप्लीफाइड। क्या मतलब है इसका? हाउ टू प्रमोट योर हसल विद स्मार्ट स्ट्रेटजी। देखो, आपका जो भी आपने चीज़ प्रमोट करनी होती है ना, उसकी एक स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, उसी के थ्रू आपको ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, ज़्यादा आपकी सेल्स होती हैं और ज़्यादा रेवेन्यू आपका जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेटजी क्या होती है, एड्स एंड फनल्स क्या इसका सीन है, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, किस तरह ये आपके साइड हसल या बिजनेस को ग्रो करता है, ये सब चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जल्दी से कलम कापी उठा लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज अ फनल। ठीक है, की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे फनल के। फनल क्या होता है? जर्नी ऑफ योर कस्टमर फ्रॉम अवेयरनेस टू परचेज। आपके कस्टमर की कंप्लीट जर्नी अवेयरनेस से लेके परचेज तक, कि वो प्रोडक्ट को पहले देखे, जाने, समझे, उसके बाद वो परचेज करे, इस कंप्लीट जर्नी को फनल कहते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल 4 स्टेप्स होते हैं: अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन और एक्शन। और ये चारों चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, कि आप किस तरह से उसको गाइड करते हो। ठीक है, आपका गोल क्या होना चाहिए? आपने अपनी ऑडियंस को इतना स्मूथली गाइड करना है कि वो बाय करने के लिए राजी हो जाए। ठीक है, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो उस दिन मैं बाजार गई हुई थी अपनी मदर के साथ। उन्होंने कुछ चीजें लेनी थी, मेरा बजट भी नहीं था, मैंने वैसे ही बस चली गई थी साथ अम्मी के। ठीक है, तो वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे एक शॉपकीपर था, उसने इतनी अच्छी जो है वो मार्केटिंग की अपनी चीज़ों की, इतनी अच्छी मुझे करके दिखाई कि मैंने उससे 5000 की जो है ना वो खरीद ली प्रोडक्ट्स। तो घर आके मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार किस तरह से उस बंदे ने, उसके अंदर कितनी इस चीज़ की स्किल्स थी कि मैं उसका कस्टमर हूँ, मैं कुछ लेने गई नहीं, मैं वैसे ही गई थी और मैंने उससे परचेज़ कर ली। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है सेलर के ऊपर। ठीक है? फिर इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं प्रॉपर जिनको फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप है एड्स फॉर मैक्सिमम रीच। अग ये चीज़ें मैं उनके लिए बता रही हूँ जो ऑनलाइन काम चलाना चाहते हैं। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले प्लेटफ़ॉर्म्स आपने देखने होते हैं इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, टिकटॉक। ठीक है? इसके ऊपर आपकी टारगेट ऑडियंस होती है। आपने देखना होता है कि ऐज क्या है, इंटरेस्ट क्या है और लोकेशन क्या है। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपने यंग जनरेशन को टारगेट करना होता है, क्योंकि ज़्यादा जो परचेज़िंग होती है ना, ये यंग जनरेशन ही करती है। ठीक है? अपनी पॉकेट मनी भी जोड़-जोड़ के वो चीज़ें खरीदेगी अगर उसको इंटरेस्ट बन गया, उसको शौक हो गया लेने का। ठीक है? फिर क्या बात आती है, स्टार्ट्स फ्रॉम द स्मॉल बजट। ठीक है, छोटे बजट से स्टार्ट करो, उसको टेस्ट करो, एनालाइज करो एंड उसके बाद उसको स्केल करो हायर लेवल पे। ठीक है, फिर स्टेप टू आ जाता है क्राफ्ट एंगेजिंग एड्स। आपने एड्स किस तरह के आपने चलाने हैं वो भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, मैंने देखे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे प्रमोशनल एड्स होते हैं जिनके ऊपर लाइक्स और व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरे होते हैं जिनके ऊपर दो नहीं तो चार लाइक होंगे। ठीक है, ये इतने व्यूज़ होते हैं। तो ये सारी एंगेजमेंट की बात होती है। ठीक है, आपने किस तरह का ऐड बनाया है? आपका ऐड छोटा होना चाहिए, पंची हुक होनी चाहिए फर्स्ट 3 सेकंड्स में। ठीक है? और आपने उस अपने ऐड के अंदर अपनी सॉल्यूशंस को हाइलाइट करना है, बेनिफिट्स को हाइलाइट करना है और सिंपल कॉल टू एक्शन। कोई फ़िज़ूल गप्पे नहीं लगानी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, लोग स्क्रॉल कर देते हैं। ठीक है? ट्रेंडिंग फॉर्मेट्स आप यूज़ कर सकते हो, रील्स का, शॉर्ट्स का, कैरोसेल्स का। ठीक है? फिर स्टेप 3 क्या है? आपने अपने फनल्स को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। ठीक है? अपने क्लाइंट्स को ट्रैक करो। ठीक है? लीड्स, कन्वर्जन्स, इन सब चीज़ों को ट्रैक करो। ठीक है? लैंडिंग पेजेस, व्हाट्सएप, ये सब आप ना अपने खुद को कॉन्टैक्ट करना जितना ईज़ी बना सकते हो ना, आपने उतना ईज़ी बनाना होता है। ठीक है? ताकि क्लाइंट को ना सिंपल सामने ही ना अपने पेज के ऊपर एक ऑप्शन दे दो व्हाट्सएप। ठीक है? आप क्लाइंट उस पे क्लिक करे और आपके पास वो इज़िली वो कॉन्टैक्ट कर सके। ठीक है? तो ये भी एक ट्रिक है अपने कॉन्टैक्ट सेशन को ईज़ी और एक्सेसिबल बनाना। फिर बात आती है रीटारगेट पीपल हू शोड इंटरेस्ट बट डिड नॉट बाय। कुछ लोग होते हैं ना, जो कहते हैं वैसे पूछ होते हैं जी कितने की है, कैसी है, लेकिन फिर भी उनको ट्रस्ट नहीं आ रहा, बिल्ड हो रहा होता तो वो फिर आपको खरीदते नहीं है। इसका क्या मतलब है? कि वो इंटरेस्टेड हैं लेकिन उन्होंने खरीदा नहीं है ट्रस्ट इश्यू की वजह से। तो आपने उनका ट्रस्ट बिल्ड करना है। ठीक है? आपने उनको बताना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से बाकियों से अलग है। ठीक है? अच्छा, फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? आपने जो हाई परफॉर्मिंग एड्स होती हैं ना, उनको डबल करना होता है।
ठीक है? जिन एड्स के थ्रू आपके पास सेल्स ज़्यादा आ रही है ना, आपने उन एड्स के ऊपर मज़ीद काम करना होता है, ठीक है? अपने फ़ॉलो-अप्स, अपनी ईमेल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों को ऑटोमेट करना होता है, ठीक है? डाटा को एनालाइज़ करो डेली बेस पे, ठीक है? कैम्पेन्स ट्वीक करो, मैक्सिमाइज़ करो अपना आरओआई, ठीक है? ये सब चीज़ें पहले आपको डीप डिटेल में पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, देन इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं, देन सब्र हौसला भी रखना होता है, ठीक है? तो एड्स और फनल्स क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं, मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। देखो ये ना आपके पास एक शॉर्टकट है अपनी सेल्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है? सो स्टार्ट टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजिंग एंड स्केलिंग। आपका हसल अब स्मार्ट और प्रॉफिटेबल होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने आज वाली जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने दी हैं उनको इम्प्लीमेंट और फॉलो किया तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।